Shoes of the following brands were sold in month of January at shoe store. Construct a pie chart for data. तो यहाँ पे डेटा गिवन है, इसका पाई चार्ट बनाना है. तो यहाँ पे ब्रांड के नेम लिखे हैं WXYZ. नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज जो बिके हैं जनवरी में 120, 80, 160 एंड 40. तो अब देखो यहाँ पे हमें इसका जो है एक तरीके से पाई चार्ट शो करना है. तो मैंने आपको जैसे बताया, पहले टेबल बनाओ, ब्रांड, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज, सेंट्रल एंगल. तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया. टोटल जो शूज हैं वो काउंट करोगे तो 400 है. तो इसका मतलब है 400 शूज बराबर है 360 डिग्री की. ठीक है, तो उसको हमें सर्कल में, अब पहले 400 शूज को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है जितने भी यहाँ पे गिवन है, उसके बाद हम करेंगे. तो सेंट्रल एंगल ऑफ डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कितना है 120 आउट ऑफ 400 इंटू 360. तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12 और 3 इंटू 36 करोगे तो 108 डिग्री हो जाएगा. राइट. इसी तरीके से x का है 80 है, तो 80 अपॉन में 400 इंटू 360. तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो आउट. ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, 36 इंटू 2 तो 72 डिग्री हो जाएगा. y का सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, y में कितने हैं 160 आउट ऑफ 400 इंटू 360. जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आंसर आएगा 4 4 जा 16 होता है, 36 इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 144. राइट, 144 डिग्री. जेड का इसी तरीके से है 40 अपॉन में 400 इंटू 360 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 4 से 4 भी कैंसिल, यहाँ पे 36 डिग्री ही आ जाएगा. तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हमने 360 डिग्री का कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पे इन सबको प्लस करोगे तो 360 डिग्री ही आएगा. अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है, देख सकते हैं. तो शुरू करते हैं यहाँ पे W से. W का क्या है 108 है, तो D ले लो. और देखो जो यहाँ पे सेंटर है इसका, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो और इसी सेंटर से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है पहले तो, ताकि हमें आसानी हो इसको कंस्ट्रक्ट करने में. तो इसको पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो उसके सीधे में. ठीक है, अब क्या करना है, इसी पे हमें इसको रखना है और यहाँ से हमें मार्क करना है 108. तो ये 90 हो जाएगा. ठीक है, 90 से 90 के बाद ये 90 है ना. अच्छा, इस वाले को करना है, मैं कंफ्यूज हो रही. ये 90 है तो यहाँ पे 100 हो गया, हमें 108 करना. तो 100 के बाद ये 110 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 108. ठीक है, राइट. यहाँ से अब इसको हमें मैच कर देना है, मिला देना है इस लाइन को. यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है इसके सीधे में. तो ये हमारा 108 हो गया. ये किसका है, W का है. तो W, अब यहाँ पे आप इसकी वो जो एग्जैक्ट वैल्यू ना 120 वो भी लिख सकते हो. आप आंसर में देखोगे तो आपको 120 दिया होगा तो वो भी लिख सकते हो. ठीक है, अब क्या करना है, इसी वाले लाइन पे हमें फिर से इसको रखना है और हमें 72 मार्क करना है. तो ये हो जाएगा, इसको रखो यहाँ पे और देखो ये 170 का 72 किधर आ रहा है, यहाँ पे रखा, 72 किधर आएगा, 90 है यहाँ पे. ठीक है, ये नीचे वाला देखना है, 90 80, यहाँ पे 70 है, 72 किधर आ जाएगा, 70 के बाद 71 72 यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ से इसको मार्क कर देना है. सीधा ही लाइन हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि ये दोनों को प्लस करके ही 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये 72 डिग्री हो गया. किसका हो गया, ये x का. और ब्रैकेट में ये भी लिख दो कितनी वैल्यू थी इसकी, 72 है ना, 80. ठीक है, 80. राइट. अब क्या करना है, हमें ये 144 करना है. तो अब हमें इस वाली लाइन पे रखो, चाहे इस वाली लाइन में कहीं से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो मैं इसी वाले लाइन पे रख दे रही हूँ यहाँ पे. और 144 देखो किधर आ रहा है. अगर इस वाले लाइन को देख रहे हो तो 90 100 144 तो इधर आएगा. यहाँ पे 140 हो गया, यहाँ पे 144 हो जाएगा इस वाले पे. यहाँ पे मार्क करो इसको. ठीक है, तो यहाँ से अब इसको ड्रॉ कर दो. राइट. अब ये हो गया हमारा 144 डिग्री. ये किसका था, y का.
और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 160। अब ये जो बचा वो अब ऑब्वियस सी बात है 36 ही होगा, जो कि क्या है जेड है। अब जेड की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 40। तो मैंने डिग्री को डिग्री के साथ लिखा है और जो नंबर ऑफ शूज है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज है वो। तो इस तरीके से मैंने ये पाई चार्ट को शो कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप नीचे लिख सकते हो, आई थिंक मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लिख दो शूज, यहाँ नीचे लिख दो शूज सोल्ड इन जनवरी। पीछे वाले